हाय, वेलकम बैक। तो आज हम रूफ टॉप से नीचे ज़मीन पर आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मैं बताता हूँ कुछ अपडेट देने वाली है, वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो ये मेरे पास आप देखें तो ये कद्दू का पौधा है। ये पहाड़ी कद्दू नहीं है, ये पेठा कद्दू है। हलवा कद्दू जिसको कहते हैं, बड़ा वाला कद्दू है ये। 10 से 12 और 15 18 किलो तक भी इसका वज़न जा सकता है। एरिए एरिए की बात है, पानी और हवा और मिट्टी ये सारी चीज़ें अगर बराबर रहें, इसकी कुदरती माहौल इसको मिले तो ये 18 किलो 19 किलो भी मान लें आपके जाता है ये। तो ये बेल जो है अभी ये इसका आगे बढ़ना जो है वही चल रहा है। अभी इसमें फूल वगैरह आए तो हैं। इसमें जो फूल आए हुए हैं ये फूल जितने भी इसमें आए हुए हैं ये अभी बर्ड फ्लावर हैं। और बर्ड फ्लावर जितने भी इसमें आए हुए हैं ये मेल हैं। फीमेल अभी इसमें बर्ड फ्लावर फीमेल अभी इसमें नहीं आए। तो ये पेठा कद्दू की बेल है हमारे। तो ये साथ ही एक हमारे पास ये टोमेटो है। टोमेटो हमारे पास ये देखें आप, कितना अच्छा इसने ग्रोथ की हुई है ये। क्योंकि रूफ टॉप पर आपको पता है सारा दिन गमलों में पानी देना पड़ता है, उसके बाद साए का इंतज़ाम करना पड़ता है, और उसके साथ बड़े मामलात करने के बावजूद फिर शाम को 4-5 बजे पौधे की हालत ऐसी होती है कि बस आप ना पूछें। तो ज़मीन में ये होता है कि अगर आप एक दिन भूल भी जाएं ना पानी देना, पूरा दिन 24 घंटे आप इसका पानी ना इसको चलाएं ना दें, तो तब भी ज़मीन की तासीर ऐसी है कि ये पौधे जितने भी होते हैं इन पर इतना असर नहीं पड़ता। तो छत पर जो है, छत पर आप दिन में 4 बार भी पानी दें, 2-2 घंटे के बाद भी पानी दें, उन पर आप स्प्रे भी पानी का करते रहें, और उस पर आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के उसको केमिकल भी देते रहें, एंजाइम भी उसको देते रहें। और इसके बावजूद वो जो है वो इतना नहीं, इतनी सेहत नहीं पाता जितनी सेहत अब यहाँ पर ये हमारे पौधे पा रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें टमाटो लगे हुए हैं, जगह जगह टमाटो आए हुए हैं, और अच्छा सेहतमंद माहौल है इनका। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ये हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इसमें यहाँ ज़मीन में ऐसी ठंडक होती है कि जो काबिल सताइश होती है, और ये अल्लाह की शान है। तो रूफ टॉप पर हम कितनी सख्त मेहनत करते हैं, इसके बावजूद ऐसा माहौल बनने से रह जाता है। तो ये जो है यहाँ पर भी मैं पानी वानी इनमें डालता रहता हूँ, लेकिन कई बार मैं, क्योंकि रूफ टॉप पर आजकल इतना दबाव न दर्जा हरारत का इतना दबाव है कि वो हमें फुर्सत भी नहीं देता। कभी मैं भूल भी जाता हूँ, ये बात सच है, मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ, लेकिन यहाँ कोई इसका मसला नहीं है। तो साथ ही आप देखें तो ये मेरे पास हाईब्रिड आनियन लगा हुआ है। ये आनियन है, ये आनियन जो है ये, इसको दो चीज़ें होती हैं इसकी। एक आनियन होता है जो पत्ते वाला होता है, जिसके पत्ते वगैरह यानी उसकी जो ये इसमें लीफ हैं इसके अपने, जो ये बाज़ार में बिकने आते हैं। और एक होता है अनियन जिसमें नीचे गांठें बनती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये गांठें बनती हैं। तो इसकी दो क्वालिटी होती हैं। तो गमलों में ये गांठें भी बनती हैं, मैंने गमलों में भी लगाया था, यहाँ भी लगाया था। मैं जो भी मेरे पास सीड आते हैं तो वो मैं दोनों जगह पर लगाता हूँ, गमलों में भी लगाता हूँ, यहाँ नीचे तो रूफ टॉप पर भी लगाता हूँ, और मैं उसको ज़मीन पर भी ग्राउंड लेवल पर भी लगाता हूँ। लेकिन ग्राउंड लेवल का और रूफ टॉप का बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से 50-50 का फ़र्क है। दर्जा हरारत में 10 डिग्री का फ़र्क होता है, ऊपर रूफ टॉप में 10 डिग्री ज़्यादा होता है, नीचे ज़मीन पर 10 डिग्री कम होता है। लेकिन उसके अलावा भी ज़मीन की अपनी एक असर होता है, उस वजह से ये पौधे काफ़ी सेहतमंद होते हैं, और वो अपना
उनमें फ्रूटिंग बिल्कुल सही तरह से जम कर आती है। यहाँ पर आपने देखा है कि ये देखें, ये भी एक टोमेटो का पौधा है और अच्छा ठीक ठाक सेहतमंद पौधा है। और ये 3 फुट बाई 3 फुट के एरिए में ये एक पौधा है हमारे पास। इसकी मैं आपको नीचे से ज़मीन में इसकी भी जगह मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास ये एक पौधा है और इसकी ऊपर से आप देखें तो ये कितना फैला हुआ है। ये सारा ज़मीन की तासीर है। और गमले में ये ऐसा नहीं होता है, गमले में ऐसे ही सूखा सड़ा हुआ होता है, इतनी सेहत उसकी नहीं बन पाती है जितनी यहाँ पर बनती है। तो इसमें आप देखें तो ये फ्रूटिंग भी आप इसकी देख सकते हैं। इसमें फ्रूटिंग जो है ये भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके तमाम। और बर्ड फ्लावरिंग भी इसमें ठीक हो रही है और फ्रूटिंग भी इसमें ठीक हो रही है। और ये सेहतमंद पौधा है। तो इसकी शाखें आप देखें, इसकी ब्रांचेस आप देखें कहाँ कहाँ, ये देखें ओनियन में भी इसकी ब्रांचेस जा रही हैं। और ये एक ही पौधा है। अब इस पौधे के बराबर में ये देखें आप, तो ये अनियन की लेफ़्ट साइड में आ जाएं तो यहाँ पर भी एक हमारे पास ये पौधा है। और इस पौधे में भी आप देखें तो अच्छी इसमें इसकी भी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। और इसमें ये देखें आप, बर्ड फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है और इसमें बेबी फ्रूट भी आए हुए हैं। बेबी फ्रूट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बेबी फ्रूट आए हुए हैं इसमें। तो ये भी हमारा पौधा हो गया। और ये अनियन आप देख सकते हैं। मैं इस पर एक बार फिर आपको मैं फोकस कराता हूँ। तो ये आप अनियन देख लें। तो इसी के साथ आप यहाँ देख लें तो ये एक वो सामने जो मैंने आपको पहले पौधा बताया था टोमेटो का, तो मैं दूर से एक और पौधों के पास बैठा हूँ। तो यहाँ से मैं फोकस कर रहा हूँ। तो आप देखें तो मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी यहाँ से वहाँ पर जब नज़र पड़ी है तो ये मुझे बहुत ही दिलचस्प महसूस हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर कर लूँ। एक बेल है यहाँ दीवार से ऐसे ऊपर जा रही है, इसको मैंने ऊपर से ये धागा सा बांध दिया था, तो इसी के साथ ये जा रही है। लेकिन ये कामयाब नहीं होगी, तो ये वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये वापस आ चुकी है। हवा से झूली है, झूल के नीचे की तरफ लटकी है, तो ये अभी ये फिर वापस ज़मीन पर आ रही है। उसके बाद ये भी एक बेल है जो हमारी ये पहाड़ी कद्दू है। ये चूहा कद्दू भी हम लोग इसको अपनी ज़ुबान में के की ज़ुबान में इसको हम लोग चूहा कद्दू भी कहते हैं। और ये पहाड़ी कद्दू है। तो इसकी पत्तों में और उसके पत्तों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अब ये देखें, ये इसके पत्ते हैं और इसके पत्ते की ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको इन पत्तों को बताता हूँ। ये देखें आप, इनके पत्तों में और इसके पत्तों में काफ़ी फ़र्क है। अलग अलग कलर आते हैं, अलग अलग शेड आते हैं, अलग अलग साइज़ आते हैं पत्तों के। उसके बाद एक बेल है जो ये चूहा कद्दू है, पहाड़ी कद्दू। तो इसका एक पौधा जो है, बेल इसकी ये देखें यहाँ पर एक छोटी सी हमारे पास ये ब्लॉक्स की दीवार है, तो इसके ऊपर से जा रही है और आगे इसको आगे ये कुछ मैंने ये शाखें फेंकी हुई थी, ये कटिंग कटिंग फेंकी हुई थी, तो कटिंग सूखी हुई पड़ी है। तो इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं एक बेल जा रही है। तो ये भी अभी कुछ टाइम बाकी है फ्रूटिंग में। तो अभी इसमें मेल फूल बहुत आए हुए हैं, फीमेल भी आएंगे इसमें। अभी 3G करने बाकी है, 3G करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत फ्रूटिंग आएगी। वैसे भी 3G के अलावा भी फ्रूटिंग आती है, लेकिन 3G से ऐसा होता है कि थोड़ा सा फास्ट काम हो जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें आप, ये मेरे पास एक और टमाटो का पौधा है, मैं आपको भी फोकस करवाता हूँ। तो ये एक टमाटो का पौधा है। यहाँ
यहाँ देखें ये ग्रीन चिल्ली हमारे पास, और इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये फ्रूटिंग भी आ रही है। और यहाँ भी आप देखें तो ये भी फ्रूटिंग सब शुरू है, तमाम हरी मिर्चों में फ्रूटिंग शुरू है और ये फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। ये फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये हाई डेंसी का बीज है मेरे पास, तो इसकी अब आप देख सकते हैं अच्छे रिज़ल्ट आ रहा है इसका, और हर पौधे में इसी तरह से फ्रूटिंग आई हुई है। तो अभी ये आप देखें तो बहुत मज़े की फ्रूटिंग है इसमें। उसके अलावा यहाँ पर एक मेरे पास बैंगन का पौधा है, मैं आपको ये दिखाना भी ज़रूरी समझता हूँ। तो ये बैंगन का पौधा है, तो इसके पास भी आप देखें तो इसमें भी फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये गोल बैंगन है, लंबा बैंगन नहीं है। और साथ ही ये हमारा ग्रीन चिल्ली आ गई, जिसमें भी आप देखें अच्छी फ्रूटिंग चल रही है। और यहाँ देखें आप, ये भी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और ये देखें फ्रूटिंग आई हुई है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी मई का आखिर है और धूप तेज़ है, और मैं इस वक्त सुबह के 9:30-10 का टाइम है, तो मैं धूप में थोड़ा सा मुश्किल में बैठा हुआ हूँ। तो मैं आपको इसका मोटा मोटा व्यू दे रहा हूँ। तो आप ये देखें मेरा नेक्स्ट पौधा आ गया है, और इसमें आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग है, और फ्लावरिंग भी है, और उसके अलावा इसमें बेबी फ्रूटिंग भी शुरू है। तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ये देखें आप, तो ये एक ही पौधा है, इस एक ही पौधे में आप देखें तो इसने कितनी ब्रांचेस निकाली हैं और ये कितने तरीके से ऊपर आ रहा है, और ये इसकी आप देख सकते हैं। तो ये फ्रूटिंग भी इसमें कुछ ना कुछ शुरू हो चुकी है। तो